दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। इस कैटेकिज्म क्लास की ओर आप सबों का स्वागत है। आज हम हमारे 12वीं कक्षा के धर्म शिक्षा के दूसरे पाठ की ओर ध्यान लगाएंगे। क्या आप लोगों को याद है हमने पहले पाठ में क्या सीखा था? विश्वास एवं जीवन। किस प्रकार हमारे पूर्वज संत लोग किस प्रकार वे अपना विश्वास जीवन बिताते हुए ईश्वर को साक्ष्य देकर वे अपना जीवन बिताए। हमने इब्राहिम के जीवन के बारे में मनन चिंतन किए, माता मरियम के जीवन के बारे में सोचे और विश्वास के कई प्रकार के विशेषताओं के बारे में हमने मनन चिंतन किया और विश्वास के विशेष रहस्य क्या क्या किन रहस्यों के कारण से हम विश्वास करते हैं उसके बारे में मनन चिंतन किए थे और विश्वास के अलग अलग स्तर के बारे में। आज हम एक नए पाठ की ओर ध्यान लगाएंगे। पाठ का नाम इस प्रकार है, विश्वास विरोधी सिद्धांत। प्यारे बच्चों, ये जो सिद्धांत है विश्वास विरोधी सिद्धांत क्यों और किस लिए हमारी कलीसिया में रूप लिए, क्यों ये फॉर्म हो गया? इसका 3 कारण ऐसे है कि पहला कारण, अगर एक प्रॉब्लम, अगर एक परेशानियां है तो उसे सॉल्व करने की है, नहीं तो उसे ठीक रूप से लाने के लिए 2 प्रकार से उत्तर हो सकता है। एक जन उसकी ओर सही बोल सकते हैं और एक जन उसके ओर गलत रीति से उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक प्रॉब्लम को हमने जब देखने की कोशिश की तो वह प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल में देखा जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि किसी कार्य में और किसी वस्तु में और किसी घटनाओं में भी प्रश्न करते रहना, यानी क्वेश्चनिंग फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऐसे हमारे बीच में भी, हम युवक युवतियां हैं, हमारे बीच में भी हम इस प्रकार कई कार्यों को क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी हमारी बुद्धि में ग्रहण करने के लिए हमें नहीं सकते और इसलिए हम उस बात पर क्वेश्चन करते हैं। तो यह है दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है, पवित्र वचन, ईश वचन को कभी कभी सही रूप से और कभी कभी उल्टे रूप से उसका व्याकरण करना। पवित्र वचन को अपने ही मर्जी से, अपने ही अंदर की इंस्पिरेशन द्वारा, नहीं तो अपने ही सोच द्वारा उस वचन को उल्टा पुल्टा व्याकरण देना। इस प्रकार यह 3 कारण हो सकता है कि विश्वास के विरुद्ध सिद्धांते बाहर निकले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं और विश्वास में भी वो बहुत गहराई से अपना जीवन बिताए थे। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन इस प्रकार कहते हैं, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। यानी जितना गहराई से वे अपने वैज्ञानिक कार्यों में, अपने एक नए कार्य जब वे बाहर लोगों के सामने लाते थे, जितना डेप्थ में, जितना गहराई में वे जाते थे, उससे भी ज्यादा गहराई से वे परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते थे। तो ये परमेश्वर का जो पावर है वह कैसे है? अदृश्य है। ये अदृश्य पावर के ऊपर विश्वास रखते हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो हम इस प्रकार विश्वास के इस चैलेंजेस, किस प्रकार हमारे विश्वास के विरुद्ध में चैलेंजेस है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, उसकी रियलिटीज के बारे में हम सीखेंगे, जो आज भी इस दुनिया में ये सब सिद्धांतें है,
हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ये सिद्धांतों का विशेषताएं क्या है। इस आधुनिक लोक में, आधुनिक इस दुनिया में विज्ञान और अम, हर एक प्रकार के टेक्निक रूप से जो हर एक कार्य इस दुनिया में किया जाता है, वह बहुत ही आश्चर्यकारक है ना। हम लोग एक एक कार्य, जब अभी मोबाइल हो, इंटरनेट हो और हर एक टेक्निकल कार्य जो इस दुनिया में चल रहे हैं, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें वह बहुत ही आश्चर्यकारक हमारे मन को लगता है। तो इस प्रकार मनुष्य, मानव हर एक कार्य में आगे बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये मानवीय शक्ति से ही यह कार्य आगे बढ़ रहा है? नहीं, इसमें एक सत्य छिपा हुआ है। हमें पता है यह सृष्टि का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर स्वयं है यह सृष्टि के सृष्टिकर्ता। और आज भी परमेश्वर अपने सृष्टि कार्य जारी रखे हैं। इसलिए आज भी इस दुनिया में अलग अलग नए कार्य, नए उन्नति, प्रगति हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो विश्वास विरुद्ध लोग हैं, जो इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और ईश्वर के कार्य द्वारा ही आज दुनिया आगे बढ़ रही है, इस पर जो लोग विश्वास नहीं करते, ये ईश्वर ही सृष्टि करता है, इस सत्य पर जो लोग, इस सत्य को जो लोग तिरस्कार करते हैं, उन्हें उनके द्वारा अलग अलग सिद्धांतें बाहर निकली हैं। तो भौतिक संसार में ईश्वर को स्थान नहीं, ईश्वर नहीं करके ये व्यक्तियां अपने जीवन द्वारा बताते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सृष्टि कार्य ईश्वर का ही कार्य है और वह इस ब्रह्मांड में निरंतर यह कार्य जारी है। लेकिन जो इस सत्य को तिरस्कार करते हैं, वे ईश्वर के तिरस्कार के प्रवक्ता बन जाते हैं। जो मैंने पहले कहा वही अभी हमने पढ़ा कि ईश्वर के सृष्टिकर्ता कार्य को जो नकारते हैं, वे लोग इस सिद्धांतों को बाहर लाए हैं। तो इस प्रकार आप लोग, प्रिय दोस्तों, आप लोग अपनी धर्म शिक्षा के इस आखिरी वर्ष में, है ना, अभी अगले साल से आप लोगों को ऑर्डर वाइज धर्म शिक्षा नहीं होगा, तो इस धर्म शिक्षा के आखिरी वर्ष में हम सबको यह मालूम रहना चाहिए कि किस प्रकार विश्वास के विरुद्ध लोग काम करते हैं और यह विश्वास को हम गहराई से समझ लेना चाहिए और यह विश्वास के सत्यों को समझकर इसके परे आने वाले चैलेंजेस या इसके दूसरी ओर से आने वाले जो कोई चैलेंजेस है, उसके सत्य को हम समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें ईश्वर से कृपा प्राप्त करना है। तो यह सब कलीसिया आप लोगों को इसलिए सिखाती है ताकि हम आगे बढ़ते समय, आगे आप लोग जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो विश्वास के सत्यों को समझें, कलीसिया के सत्य को समझें और उसी के अनुसार इन सत्यों को कलीसिया के पढ़ाई के अनुसार और कलीसिया के सत्यों पर चलने की कृपा आप सबों को मिले। इसलिए हम इन विश्वास के अलग अलग विरुद्ध जो सिद्धांत है उसके बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। इब्रानियों के पत्र में क्या बताया गया है? इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 1 से 3 तक हम उसे सुनेंगे। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। तो प्यारे दोस्तों, विश्वास के कारण
ये जो शब्द द्वारा, शब्द ईश्वर था और ईश्वर हमारे बीच में रहा, तो ये शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ। प्रभु परमेश्वर ने शब्द द्वारा मनुष्य को बनाया, अपने श्वास देते हुए अपने छाया में मानव को बनाया है। और यह अदृश्य शक्ति के द्वारा ही हम इस दृश्य वस्तुओं को या दृश्य व्यक्तियों को हम देख सकते हैं अपने आंखों द्वारा। अब हम यह परखने का कोशिश करेंगे कि इतिहास में विश्वास के खिलाफ चुनौतियों लाने वाले सिद्धांत एवं विज्ञान के अलग अलग रूप क्या है। पहला है एग्नोस्टिज्म या अज्ञेयवाद। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर हो सकता है और ईश्वर नहीं भी हो सकता है। मनुष्य के बुद्धि के परे है परमेश्वर, तो ईश्वर को मनुष्य क्यों ढूंढे। मन को हिलाने वाले इस प्रकार के प्रश्न द्वारा ईश्वर को मनुष्य से दूर करने की एक बहुत बड़ी डेंजर या दुर्घटना लाते हैं अज्ञेयवादी लोग। दूसरा है रैशनलिज्म या युक्तिवाद। युक्ति पर प्रकट करने पर सिर्फ विश्वास करना, युक्ति के अधीन कुछ भी इसके अलावा नहीं है। तो युक्तिवाद लोग यह कहते हैं कि जो युक्ति से ही हम लोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वही है सब कुछ, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तीसरा है मटेरियलिज्म या भौतिकवाद। हम जो देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे वस्तुओं में है असलियत, ऐसे कहते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो ये मटेरियलिज्म या युक्तिवाद लोग कहते हैं कि जो हमें पंचेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, जो मटेरियल है वही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, कुछ नहीं। चौथा है ह्यूमनिज्म या मानववाद। इस नाम से ही हमें पता चलता है कि मानव को दिए गए महत्व के द्वारा हम और किसी को महत्व नहीं देते, यानी मनुष्य ही सभी या सबका मापदंड है। वे लोग कहते हैं, जो मानववाद सिद्धांत के लोग हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य ही सबका मापदंड है। मनुष्य के ऊंचाई और बढ़ाई का कारण मानव ही है। मानव को ईश्वर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस पर टिके हुए लोग हैं मानववाद। पांचवा है कम्युनिज्म या साम्यवाद। सामाजिक व्यवस्थाओं में आर्थिक स्वार्थता में कई लोगों के शोषण कारण बने एवं श्रम करने वालों को अधिकार देने वाली एक व्यवस्थित के रूप में यह साम्यवाद पेश किया है। यह यूरोप में उत्पन्न हुए एक राष्ट्रीय सामूहिक चिंता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार 5 विश्वास विरोधी सिद्धांत हैं। हम एक एक कर उसके बारे में थोड़ा भी डिटेल में सीखें। पहला एग्नोस्टिज्म या अज्ञेयवाद। इस प्रकार हम 3 ग्रुप बनाएंगे। एक भाग के लोग हैं बिलीवर्स, दूसरे भाग के लोग हैं एथिस्टिक्स, यानी बिलीवर्स यानी विश्वास, प्रभु में विश्वास करते, देयर इज गॉड। एथिस्टिक वाले बोलते हैं देयर इज नो गॉड, प्रभु पर, परमेश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाले। और इन दोनों के बीच में है एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवाद, जो कहते हैं मे बी यस मे बी नो, यानी परमेश्वर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार आज के इस युग में
हम अगर देख लें तो ऐसे बहुत लोगों के बीच में एक विचार है कि देयर इज नो गॉड। हम भी सोचेंगे कि क्या मैं एक विश्वासी हूं, क्या मेरा जीवन विश्वासी के यानी बिलीवर्स देयर इज गॉड इस भाग में गिरता है या दूसरे दोनों भाग में गिरता है। तो विश्वासमय जीवन तभी फलस्वरूप होता है जब हम उसके फलों को अपने जीवन द्वारा बाहर लाते हैं। हम सब मानव हैं। एक मनुष्य पूर्ण कब होता है? सिर्फ उसे एक शरीर है, एक मनुष्य को एक शरीर है इसलिए वह मनुष्य पूरा होता है? नहीं। शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, यह सब एक होने से ही एक मनुष्य, एक मानव, पूरा मानव बनता है। तो इन सभी चीजों में से यानी हमारा शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि, इसमें से सबसे शक्तिशाली है हमारा मन। मन में बहुत सारे प्रश्न जाग उठते हैं और अशक्त है मानव जब वह परमेश्वर को ढूंढने निकलता है। तो कितना भी मानव परमेश्वर को ढूंढने निकलो लेकिन वह परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता। तो उसके मन में एक प्रश्न आता है कि अगर परमेश्वर मेरे से इतना दूर है या मैं परमेश्वर को खोज नहीं सकता तो क्या हो जाएगा? तो वह अपने आप को बोलेगा देन व्हाई, फिर क्यों मैं यह अदृश्य परमेश्वर को क्यों मैं ढूंढूं? जो अज्ञेयवाद लोग हैं वे परमेश्वर के बारे में कुछ सोचते, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट गॉड, यानी वे परमेश्वर कौन, ऐसे एक व्यक्ति है या नहीं, इसके बारे में वे कुछ भी ज्यादा चिंतित नहीं रहते। तो आज कलीसिया क्यों हम सबको यह बताना चाहती है कि कैथोलिक विश्वास से अज्ञेयवाद लोगों के सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्यों ऐसे बताते हैं? क्योंकि यह जो क्रिएशन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो इस सृष्टि कर्म में सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच, परमेश्वर और मानवता के बीच का जो संबंध है, इस संबंध को, इस बंधन को तोड़ने का प्रयास करते हैं अज्ञेयवाद लोग। और इसलिए इनके जो सिद्धांते हैं, अज्ञेयवाद लोगों के जो सिद्धांते हैं उससे कैथोलिक कलीसिया या हमारा जो विश्वास है वह विश्वास से हम दूर रखते, हम यह सिद्धांत को मानते नहीं। इस अध्याय में हम लोग अभी 4-5 सिद्धांते के बारे में सुनने वाले हैं और इन सभी 5 सिद्धांतों में सबसे डेंजरस सिद्धांत अज्ञेयवाद है। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत हमारे ही बीच में चालू है। कैसे? हम सब कहते हैं कि हम क्रिस्ती हैं, हम विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या हम अपने गहराई से अगर पूछे कि क्या हम हमारा विश्वास जीते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे दोस्तों के, सहेलियों के बीच में, कभी कभी हम हमारे रिश्तेदारों के बीच में देखते हैं, कभी कभी हमारे आस पड़ोस के लोगों में, हमारे ही माता पिता के जीवन द्वारा, और सबसे ज़्यादा महत्व यह है कि हमारे ही जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम कभी कभी अज्ञेयवाद लोग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी प्रश्न उठाते हैं, कभी कभी हम बहुत ही चिंतित होते हैं, कभी कभी हम हमारे विश्वास को जीने के लिए बहुत ही आलसी बन जाते हैं। परमेश्वर है, होगा या नहीं भी होगा, ऐसे विचार हमारे भी मन में आया करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हो विश्वास के जीवन में,
कभी ऐसे एक प्रश्न आ गया तो समझ लेना कि हम हमारे कैथोलिक विश्वास से दूर जा रहे हैं। और यह समझकर वापस हमारे विश्वास में आते हुए, विश्वास को महत्व देते हुए, परमेश्वर और मेरे बीच का जो रिश्ता है वह रिश्ता को दृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है युक्तिवाद या रैशनलिज्म। हमें हर एक कार्य हमारे जीवन में इंद्रियों द्वारा हम जानते हैं। हमें बहुत सारे कार्य समझते हैं, स्पर्श करते हैं और बहुत सारे कार्य का नॉलेज मिलता है। किसके द्वारा? हमारे 5 इंद्रियों द्वारा। तो बुद्धि से हम इन सब कार्य को समझ लेते हैं और हम कहते भी हैं कि हमने ये सब कार्य अपने बुद्धि द्वारा, दिमाग द्वारा सीखे हैं। तो क्या ये युक्तिवाद लोगों की कहना है कि सब कुछ हम बुद्धि से ही समझ सकेंगे? मनुष्य अज्ञान है और भयभीत है और इसके कारण, उसके ना समझ के कारण वह ईश्वर करके एक अदृश्य शक्ति है करके विश्वास करता है। वह मनुष्य की ना समझ के कारण है करके युक्तिवाद लोग कहते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ साइंटिफिक वही सिर्फ प्रूफ किया हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं। परमेश्वर को या प्रभु को हम बुद्धि से, अपने छोटे से बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। क्या हम परमेश्वर को अपने इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं? नहीं। तो ये युक्तिवाद लोग कहते हैं कि हम इंद्रियों द्वारा भी परमेश्वर को समझ नहीं सकते। सो गॉड इज नॉट ए रियलिटी। परमेश्वर एक सत्य अवस्था नहीं है। लेकिन साइंटिफिक रूप से जो कुछ प्रूव हुआ है वह हम अनुभव किए हैं, देख सकते हैं। इसलिए वे लोग कहते हैं कि साइंटिफिक रूप से यह प्रूव नहीं किया है कि परमेश्वर है, इसलिए देयर इज नो गॉड। ऐसे एक अदृश्य शक्ति हमें मदद नहीं कर सकते। देखो, हम अपने क्लासेस में, तुम लोग साइंस के क्लासेस में एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, लैब में सोडियम क्लोरियम ये दोनों मिला के सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ऐसे साइंस के द्वारा हमने बहुत कुछ बड़े बड़े कार्यों को इस दुनिया में लाए हैं। तो फिर युक्तिवाद लोगों को की जो भावनाएं हैं वह क्यों क्रिस्तीय विश्वास में, क्यों हम उसे अपना नहीं सकते? क्यों हम उसके विरुद्ध हैं? साइंस के द्वारा जो ईश्वर को हम ढूंढ नहीं सकते, ये है युक्तिवाद लोगों का विचार। तो ये विचार हम क्रिस्तीय विश्वास में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, परमेश्वर नहीं है। मनुष्य अपने अज्ञानता और भयभीतता के कारण ईश्वर को परमेश्वर है करके ऐसी एक भावना रखते हैं। इसलिए हम क्रिस्तीय विश्वास में युक्तिवाद लोगों का जो विचार है इसके विरुद्ध है। सभी सत्यों को हम साइंटिफिक रूप से ढूंढ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम के बारे में, मम्मी पापा के बीच, पापा मम्मी बच्चों के बीच, बच्चे माता पिता के बीच, दोस्तों सहेलियों के बीच जो प्रेम का एक रिश्ता बना रहता है, वह रिश्ता क्या हम कोई लैब में प्रूव कर सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार है परमेश्वर का प्रेम भी हम कोई लैब में इसका उपयोग या इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते हैं। हमें पता है हमारे शरीर में हर एक शरीर के भाग
सेल से बना हुआ है। यह सेल को लैबोरेटरी में, लैब में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सेल को हम लैब में जीवन दे सकते हैं? नहीं। अगर इस सेल में जीवन आना है तो यह एक अदृश्य शक्ति है जहां से सेल को जीवन प्रदान कर सकते हैं, और वह शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, परमेश्वर का सानिध्य। और इस प्रकार ईश्वर के सानिध्य से ही, ईश्वर के कार्य से ही हर एक सेल में जीवन प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, युक्तिवाद लोगों का जो विचार है वह हमारे विश्वास के परे है, हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और यह इसीलिए विश्वास विरोधी सिद्धांत है। तीसरा है भौतिकवाद या मेटेरियलिज्म। भौतिकवाद या मेटेरियलिज्म, इट्स ए बिलीफ और थियरी दैट नथिंग एक्सिस्ट एक्सेप्ट मैटर। यानी मैटर इज फिजिकल सब्सटेंस, पदार्थ, ये पदार्थ यथार्थ है करके भौतिकवाद लोग कहते हैं। जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं उन्हें ये लोग, जो हम स्पर्श कर सकते हैं, जो अभी इस टाइम में एक्सिस्टेड है, उसे वे लोग याथार्थ है करके कहते हैं। तो पदार्थ यथार्थ है, उसके परे और कुछ भी नहीं है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वस्तु को वे लोग महत्व देते हैं। यह विचारधारा भौतिकवाद कहा जाता है। यानी मटेरियल को, पदार्थ को इम्पोर्टेंस देने वाले लोगों को भौतिकवाद में मिलाया जाता है। इस विचारधारा के प्रवक्ताओं का तर्क यह है कि ईश्वर, आत्मा, मृत्योपरांतर जीवन, यह सब मिथ्या है, यह रियल नहीं है। तो मनुष्य का अंत मनुष्य ही है। इतिहास के रचयिता एवं विधाता कौन है? मनुष्य है, ऐसे भौतिकवाद लोग कहते हैं। तो ये इन लोगों की धारणा है। अभी मेरे हाथ में ये क्या है? एक पेन है। ये एक फिजिकल एक्सिस्टेड मैटर है, तो इसमें कुछ याथार्थ है करके भौतिकवाद लोग कहते हैं। क्यों कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक विश्वास में भौतिकवाद लोगों के विरुद्ध है? क्यों उनकी भावनाएं हम स्वीकार नहीं करते हैं? दो कारण है उसके लिए। सबसे पहला, सृष्टि के सृष्टिकर्ता को यानी परमेश्वर पर वे विश्वास करने वाले लोगों को नहीं मानते, उनसे जुड़े नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि पदार्थ यथार्थ है और उसके परे दूसरा कुछ नहीं है। और दूसरा है कि हमारे विश्वास के मुख्य जड़, यानी हमारे विश्वास का जो रूट है वो किस में है? परमेश्वर पर है, आत्मा पर है और मृत्योपरांत जीवन पर है। और यह सब वे लोग कहते हैं कि ये मिथ्या है। कौन से लोग? भौतिकवाद लोग। और इस कारण हमारे कैथोलिक विश्वास इस भौतिकवाद लोगों के विरुद्ध है। थॉमस एक्विनस इस प्रकार कहते हैं कि यह सृष्टि चलित है, निरंतर यह आगे बढ़ते ही जाता है सृष्टि, और इस चलने के पीछे, जो चलित सृष्टि है, इसके चलन के पीछे एक अदृश्य शक्ति, एक सृष्टि करता है, और वह है परमेश्वर। लेकिन भौतिकवाद लोग इसके ऑपोजिट है। वे कहते हैं कि जो कुछ भौतिक पदार्थ हैं वे अपने आप ही चलते हैं, और इस भौतिक पदार्थ को, इस मटेरियलिज्म को आगे चलने के लिए कोई परमेश्वर की जरूरत नहीं है। यह है भौतिकवाद लोगों की एक परंपरा, या वे विश्वास इस प्रकार करते हैं। इसीलिए इनके आचरणों और इनके विचारों से पवित्र कलीसिया इनके विरुद्ध है। अब हम चौथा
सिद्धांत देखेंगे। चौथा सिद्धांत है मानववाद या ह्यूमनिज्म। उस नाम पर ही हमें पता चलता है कुछ तो भी मनुष्य से, मानव से जुड़ा हुआ है। तो इस मानववाद लोग किसको महत्व देते हैं? मनुष्य को महत्व देते हैं। तो मनुष्य के महत्व के नाम पर वे ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। उनका कहना यह है कि ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य सब कुछ का मापदंड है। तो और वे लोग ऐसे भी कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी यही है, मानवों के बीच में है, और अनंत जीवन यानी मृत्यु के बाद एक दूसरा स्वर्ग और नरक नहीं है। स्वर्ग और नरक यही पृथ्वी पर ही है। वह आने वाले जीवन या अनंत काल में स्वर्ग और नरक के बारे में कुछ महत्व मानववाद लोग नहीं देते हैं। पहले जमाने में मनुष्य ने ज़्यादातर परमेश्वर पर अपना पूर्ण आधार रखते हुए, अपना जीवन परमेश्वर पर निर्धारित रखते हुए पहले मनुष्य अपने जीवन बिताए थे। लेकिन नए नए चिंताएं आने के बाद, नए नए कार्य साइंटिफिक रूप से और बहुत कुछ अलग अलग दुनिया में जब अलग अलग कार्य नए नए आने लगे, मनुष्य अपने बारे में सोचने लगा। और जैसे मनुष्य अपने ही बारे में सोचने लगा, मनुष्य को पता चला कि मैं हूँ सभी कार्य का मुख्य अधिकारी। और मनुष्य ऐसे कहता है कि मैन इज द सेंटर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन गॉड। ये मानववाद लोग इस प्रकार अपना विश्वास रखते हैं और वे परमेश्वर को महत्व नहीं देते। तो इस प्रकार कुछ सालों के बाद ऐसे एक विभाग के लोग बन गए जो कहते हैं कि मनुष्य ही सबका मापदंड है। तो क्या रीज़न हो सकता है कि कैथोलिक कलीसिया इस मानववाद सिद्धांत लोगों के विरुद्ध है? सबसे पहले वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोगों को वे कहते हैं कि वे एक कल्पना द्वारा ईश्वर को बनाए रखे हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों ने परमेश्वर को सिर्फ एक कल्पना, एक रूप के तरह परमेश्वर को समझे हैं? वे एक सृष्टिकर्ता के एक रूप, एक भाग के तरह समझे हैं क्या? नहीं, हम सब ईश्वर के सृष्टि कर्म में भाग लिए मनुष्य हैं। ईश्वर ने हमें जिस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि की अपनी श्वास देकर, और अपने ही छत्र छाया में परमेश्वर ने मानव की सृष्टि की है। और हमें पता है इजिप्ट से लेकर इस्राएल जनता को कानान देश में किस प्रकार परमेश्वर ने बचाया, किस प्रकार ईश्वर उनके साथ था। नए नियम में आज समय हमें पता है ईसा मसीह मानवीय लोगों के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए और हम मानवों को रक्षा दिलाने के लिए क्रूस पर मरण हुए और उत्थान होकर आज भी हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें वे कहते हैं वे सिर्फ एक भावना रचित रूप से परमेश्वर को देखते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, स्वर्ग और नरक इस भूमि पर ही है, ऐसे वे कहते हैं। लेकिन हमारा क्रिस्तीय विश्वास क्या है? अनंत, हमारे मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग या नरक एक जीवन बिताना है, स्वर्ग में या नरक में। वह एक रियलिटी है। हेवन एंड हेल इज अ रियलिटी आफ्टर डेथ। तो ये दो बातों को हम क्रिस्तीय विश्वास ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए मानववाद के लोग विश्वास के विरुद्ध सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने
4 प्रकार के सिद्धांतों को, विश्वास विरुद्ध सिद्धांतों के बारे में सुने। हम इसके और ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि इन सिद्धांतों को हम समझें। जब कभी हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में ऐसे प्रश्न उठते हैं, तब हम एकदम अवेयर रहना चाहिए, हमें एकदम कॉशियस रहना चाहिए कि यह हमारे कैथोलिक फेथ से, हमारे कैथोलिक विश्वास से दूर है और इसे हम हमारे जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक वचन मैं देती हूँ, वचन आप लोग पढ़ना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि हमें ईश्वरीय विश्वास में आगे बढ़ा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4 और 5। प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है।